guys, welcome to the first episode of It's Unscripted. Gen Z एक ऐसी टर्म है जो आप सभी ने सुनी होगी, but Gen Z in corporate is something different. और बहुत ही planning plotting के बाद we have come up with a podcast, and for that we have a very special guest and my beloved friend slash colleague Srishti Tyagi. So hi everyone, I'm Srishti, of course Vanshika's beloved friend as she mentioned also. So definitely after a lot of planning and plotting we are here, hoping to God that everything goes well in this podcast. So I'm looking further for it and I'm really super excited. Okay, so how do you feel starting a job in such a young age? I guess this is the age we all start. Everyone has to start somewhere and this is the age I feel कि कुछ ना कुछ करना चाहिए. जब हम थोड़े young होते हैं ना, that is the time you can learn a lot of things. क्योंकि आज के टाइम में ना learning बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि हमें we are so scared कि कोई हमें judge कर लेगा. Judgment is very much in the corporates. तो बहुत ज़्यादा डर है, बहुत fear है कि मुझे कोई judge नहीं कर. तो I feel at 20, 21 if you are going somewhere तो थोड़ा मैनेज कर ले तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तुम नई चीज़ें सीख लोगे. सो इट इज़ दैट ओनली. फीलिंग बहुत अच्छी है कि ठीक है, आई एम ऑन द वे टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमेन. तो दैट इज़ अ वेरी नाइस फीलिंग. Okay, Srishti, like that's right. But इतनी जल्दी corporate में आप आ गई हैं, so do your family support you? Like, are they supportive? ऑफ कोर्स आई फील अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं होगी, आई डोंट थिंक एनी वन कैन डू एनी थिंग. मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मम्मी की है. मेरा लंच पैक करना है, मैं टाइम से घर से निकल जाऊँ, टाइम से पहुँच जाऊँ, और मैं टाइम से ऑफिस से निकल रही हूँ या नहीं, ये चीज़ों का ट्रैक मेरी मम्मी डेली रखती हैं कि निकली तुम एग्जैक्ट 6:30 एग्जैक्ट 7. आई नो शी विल कॉल मी कि तुम कहाँ हो, तुम पहुँची नहीं पहुँची, निकली या नहीं निकली, ऑफिस आ गई हूँ तो आई हैव टू इन्फॉर्म हर फर्स्ट कि हाँ मैं पहुँच गई हूँ. सो ऑफकोर्स आई फील सपोर्ट इज़ द ओनली थिंग दैट कीप्स मी गोइंग. कि ठीक है, मुझे पता है कि इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग, आई नो आई कैन गो बैक टू हर, आई कैन गो बैक टू माई फादर. आई नो दे आर बिहाइंड माई बैक ऑलवेज. सो सपोर्ट तो डेफिनेटली है क्योंकि उनके ही बेस पर, लाइक दे आर माई बेस, उनके बेस पर ही मैं अपनी एक बिल्डिंग खड़ी कर रही हूँ. बट इस एज में many people feel कि पेरेंट्स प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, बार बार कॉल करके वेयर आर यू एंड कब तक घर पहुंचोगी. सो यू फील कि अगर आप अब आप काम कर रही हैं तो आपको इतनी छूट मिलनी चाहिए कि इतना कॉल्स ना आए. नॉट गोना लाई, आई हैव बिन देयर इन माई स्कूल, थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ, इवन इन कॉलेज की कहाँ हो, टाइम से घर क्यों नहीं आई, कहाँ अब कहाँ हो, अब कहाँ हो. इट वॉज वेरी मच देयर एंड आई यूज टू गेट पिस्ड कि भाई ठीक है मम्मी, आई विल बी देयर, आई विल कम होम ऑन टाइम. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. थोड़ा थोड़ा शी हैज़ स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, बाहर जा रही है तो टाइम लगेगा, ट्रैफिक है, उसके अपने कुछ प्लान्स. सो नाउ एंड आई एम लविंग दिस चेंज, आई एम रियली इन्जॉइंग दिस चेंज कि ठीक है, नाउ शी हैज़ कंसिडर्ड कि ठीक है, शी इज़ ग्रोन अप नाउ. ऑफकोर्स मेरे को लगता है कि स्कूल या कॉलेज में भी उनका कंसर्न शायद वो होगा कि कुछ हो ना जाए, यू नो, स्पेशली व्हेन यू आर अ गर्ल चाइल्ड. तो वो मम्मी का कंसर्न और ज़्यादा हो जाते हैं कि कुछ हो ना जाए, टाइम से घर आ जाए, कोई कहीं कुछ बोल ना दे. और मुझे लगता है कि उस चीज़ में भी मुझे मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से रेज़ किया है कि ठीक है कि अगर कोई मुझे एक बोलेगा तो शी इज़ श्योर कि वो मुझे, कि मैं उसको 2 जवाब उल्टे देकर आऊँगी. इनफैक्ट वो एक चीज़ है कि वो मेरे को बोलती हैं कि बाहर जाओ. व्हेन आई वाज इन स्कूल तो ये बहुत ज़्यादा था कि अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, रोड पर हंसकर नहीं चलना है, किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी. इनफैक्ट इन 11th और 12th मेरी मम्मी मेरे को समझाती थी कि स्ट्रेंजर से कुछ खाने को दे. मॉम, आई एम 18, आई नो. बट नाउ ऑफ कोर्स विद टाइम शी हैज़ चेंज्ड. थोड़ा अंडरस्टैंड कर, लिटिल बिट प्रॉब्लम्स आर हियर एंड देयर, वो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट शी हैज़ अंडरस्टूड एंड नाउ वो इतना इन्वेड तो नहीं करती हैं. मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं टीनेज में थी तब मेरे को पेरेंट्स की कुछ भी बात, मम्मी कुछ बोल देती थी, डैडी कुछ बोल देते थे, तो मेरे को बड़ी चुभती थी. बट अब आई क्रेव फॉर इट कि मम्मी का कॉल क्यों नहीं आया. अगर अब नहीं आता तो मुझे टेंशन होती है. गेट इट या. So many people don't enjoy their work, like what they do. Like, do you enjoy what you do? So this is the field I always wanted to work in, that is journalism and mass communication, and my father was against of it कि नहीं जाना है, नहीं करना है, नहीं करने दूंगा. And I was like, why? This is something I want to do. You can't control my career choices. Then my mother was there with me, of course. उस time भी she was like, नहीं ठीक है, you do you. जो तुम्हें करना है तुम करो, जो तुम्हें बेटर लगता है वो करो. सो इट टुक सम टाइम. पापा को समझाने में डेफिनेटली लगा कि आई नो वट आई एम डूइंग एंड दिस इज़ माई चॉइस एंड दिस इज़ वट आई वॉन्ट टू डू. तो थोड़े टाइम बाद समझ गए एंड नाउ हेयर आई एम. सो आई इन्जॉय माई वर्क. और मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग में ना थोड़े अप्स एंड डाउन्स हर जगह तुम्हें फेस करने को मिलते ही हैं. तुम कहीं जाओगे तो तुम्हें लगेगा यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस प्लेस एंड यू डोंट बिलोंग हेयर. तो ये 2 फीलिंग्स होती हैं जो तुम हमेशा कहीं ना कहीं फेस करोगे ही. बट
दिमाग में अगर ये परसेप्शन लेके चलोगे कि नहीं ये काम ही नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है, सो आई गेस दैट इज़ द टाइम यू शुड चेंज योर जॉब मे बी, या फिर थोड़ा जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं आपके आसपास उनको थोड़ा एक्सेप्ट करने की तुम्हें कोशिश करनी चाहिए. ओके जैसा आपने बोला कि आपके पापा पसंद नहीं करते थे, मेरा था कि ना पापा को पसंद था ना मम्मी को पसंद था, एंड आई वाज सच अ रिबेलियस किड कि मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया एंड आई एम सो देयर इज दिस थिंग अबाउट मी दैट आई एम नॉट रिबेलियस. बचपन से ही जो पेरेंट्स ने बोला है सीधे चलना है तो सीधे ही चलूंगी, बट विद टाइम आई थिंक आई गॉट रिबेलियस कि नहीं आपके हिसाब से क्यों होगी ये सारी चीज़ें. बट बचपन में व्हेन आई वाज अ किड तो मेरे पेरेंट्स उस चीज़ के बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं कि हमने जैसा बोला है वैसा ही होगा. बट विद टाइम पेरेंट्स को लगता है कि जो चीज़ें सोच रहे हैं सिर्फ वही सही है, बट वो लोग हमारी सिचुएशंस में नहीं हैं. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा एक उन्हें स्पेस देना चाहिए कि ठीक है तुम देख लो अपना. सो आपको कॉर्पोरेट में थोड़ा बहुत टाइम तो इतना हो गया है कि आप मुझे स्ट्रगल्स के बारे में बता सकें जो आप आउटसाइड फेस करते हैं, लाइक कॉर्पोरेट यू नो वेयर यू वर्क, जब आप बाहर जाते हो घर तक के रास्ते में व्हाट्स द स्ट्रगल यू फेस. सो नॉट दैट आई वुड नॉट से स्ट्रगल, बट ठीक है थोड़े बहुत इधर उधर प्रॉब्लम्स होते हैं. जैसे इफ़ यू आर अ गर्ल, ठीक है, तो अगर तुम ऑफिस से, वर्ल्ड इज़ अ वेरी वेरी अनसेफ प्लेस इफ़ यू आर अ गर्ल, ठीक है, दैट इज़ गिवन. वी ऑल नो कि अगर तुम घर से बाहर निकले हो और अगर तुम दिन में 2-3 क्रीप लड़के, अंकल, दादाजी, एनीवन, एंड आई एम सेइंग दिस विद एक्सपीरियंस कि हाँ दादाजी भी, तो अगर तुम निकल रहे हो और 3-4 ऐसे लोगों से नहीं मिले हो तो आई गेस तुम अभी दुनिया देख ही नहीं रहे हो, तुमने रियलिटी ही नहीं देखी है अभी. तो ये चीज़ें होती हैं. तो डेफिनेटली तुम बाहर जाओगे तो कोई तुमसे कहाँ जा रही हो, कहाँ रहती हो, मतलब कौन हो तुम भाई, वाई वुड आई टेल यू वेयर आई लिव, लाइक जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस. तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होती हैं. बट ठीक है तुम्हें थोड़ा चेंजेस अपने इधर उधर थोड़ा तुम कर लो, मैनेज कर लो. जैसे अगर तुम मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, व्हेन आई गो बाय मेट्रो तो आई ऑलवेज टेक केयर कि मैं हमेशा वुमेंस कोच में ट्रैवल करूँ, क्योंकि वहाँ तुम थोड़ा सा क्रीप लोगों से दूर हो जाते हो. लाइक आई एम इन जनरल अ वेरी अटेंटिव पर्सन, स्पेशली व्हेन आई एम आउटसाइड. तो मुझे ना पता होता है कि मेरे सराउंडिंग्स में कौन है. मेरे ये ना एकदम बहुत वो गर्ली इंस्टिंक्ट आ गया है कि मेरे अंदर कि आई हैव टू कीप माई सेल्फ सेफ. तो अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कीन हो जाती हूँ कि मेरे आसपास कौन है, कोई क्या कर रहा है. सो अगर मेरे साइड में तुम बैठी हो फॉर एग्जाम्पल, और अगर तुम एकदम कंप्लीट स्ट्रेंजर हो और तुम थोड़े टाइम बाद मुझे कहीं और मिलोगी, तो आई वुड रिमेंबर कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है. तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट हो चुके हैं, एंड आई फील दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू कीप माई सेल्फ सेफ. सो आई वुड सजेस्ट ऑल द गर्लीज आउट देयर कि थोड़ा ध्यान रखो कहाँ जा रहे हो, किससे कैसे लोगों से तुम बात कर रहे हो, क्योंकि you can't trust anyone. Never ever do this mistake to trust anyone. So that is my biggest suggestion to all the girls out there कि भाई कभी किसी पर ट्रस्ट मत करो, even if he is your cousin, if he is your boss, anyone for that matter, मत करो. And always travel in women's coach. Definitely. Okay, so like you're working, तो खुद का पैसा जब अपने पास आता है, oh, how the does best. it make you feel? The best feeling in the world. I kid you not. I've always dreamt of me working. ठीक है, so I never wanted to be this girl कि मेरे को नहीं काम करना है. इनफैक्ट अभी भी I want to grow. मुझे बहुत ग्रो करना है, मुझे इतना पैसा कमा लेना है कि एक टाइम पे जब कोई मुझसे मे बी आफ्टर लाइक 5 years मैं यहीं बैठी हूँ, तुम ही मेरा पॉडकास्ट कर रही हो, एंड तुम पूछो कि आर यू सेटिस्फाइड, तो मैं बोल पाऊँ कि येस आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने जितना भी कुछ, अभी आई एम एट अ वेरी स्टार्टिंग फेज, बहुत अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी तो कुछ अचीवमेंट वाली चीज़ भी नहीं आई है. बट मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत आगे जाऊँ, कुछ अच्छा करूँ लाइफ में, अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, इनफैक्ट सोसाइटी के लिए भी. मुझे लगता है कि इफ़ यू आर केपेबल, अपने लिए अगर हो जाते हो तो कुछ तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम सोसाइटी के लिए भी कुछ कर पाओ. सो दैट इज़ ऑल्सो माई मोटिव कि सम डे कुछ तो अच्छा कर पाऊँ. ओके, तो जब पहले पापा का पैसा था तब तो पूरा उड़ाया होगा, हमने भी उड़ाया है, तो अपना पैसा खर्च करने से पहले उतना सोचते पहले उड़ाते थे, अब भी उड़ाते हो या? सी मनी मैटर्स में मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होती हूँ. इन जब पापा का भी होता था, अभी भी पापा का ही है, इतना तो मैं नहीं अर्न कर पाती हूँ, बट ठीक है कि जब पापा का भी था तो भी मैं बहुत कैलकुलेटिवली कि ठीक है, क्योंकि मुझे ना हमेशा से ना पैसा मांगने में बहुत शर्म आई है. अगर मेरे पापा भी है ना तो मैंने कहा यार नहीं यार अजीब लगेगा, तो हमेशा से ना वो चीज़ रही है. तो अभी भी पैसा है, तो अगर इफ़ माई मम्मी सेइंग कि शी वांट समथिंग एंड इफ़ माई फादर, इफ़ माई ब्रदर, तो ठीक है आई एम ऑल इन फॉर दैट. ठीक है भाई तुम ले लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई एम वेरी कैलकुलेटिव इन दैट मैटर कि पैसा
खर्च करूँ तो अच्छी जगह करूँ या ठीक से करूँ, ऐसा नहीं कि उड़ा दिया, बट समटाइम्स होता है, वो भी चलता है, ठीक है उड़ा दो। ओके, तो अभी जैसा आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं, तो बचपन में क्या सोचा था कि क्या बनना है, क्योंकि आई एम श्योर सोशल मीडिया मैनेजर तो नहीं ही सोचा होगा। तो what तब was your तक तो dream? ये कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बट वन थिंग आई वाज सो श्योर कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर ये तो बनना ही, क्योंकि 11th में ना, नहीं 10th में ही मैं बोलूँगी, 10th में ना तुम्हें पता लग जाता है कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितना क्या लेवल है। तो आई वाज सो श्योर कि भाई डॉक्टर, इंजीनियर ये तो नहीं बन पाऊंगी, बट उसके अलावा आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लड़कियों का वही ड्रीम होता है कि टीचर बनूंगी, टीचर बनूंगी। तो एंड आई यूज़ टू इन्जॉय दैट कि ठीक है मैं अपने भाई को पढ़ा रही होती थी, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। इनफैक्ट अभी भी मैं मास्टर्स करके पीएचडी करके प्रोफेसर बन जाऊँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मे भी हो सकता है, यू कैन ऑलवेज चेंज योर प्लान। तो ये तो नहीं सोचा था कि ये करूँगी, बट आई एम एन्जॉइंग माई वर्क। जैसा तुमने बोला ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एन्जॉय योर वर्क। सो जैसा कि आपने कहा टीचर बनने का, मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे जो पेरेंट्स होते हैं, मेरे डैडी हमेशा से ये सोचते हैं कि या तो टीचिंग या फिर एक जो बैंक माई फादर जॉब फॉर अ वुमेन। तो उनका था कि मैं या तो टीचिंग करूं या बैंक, तू आईएएस के पेपर दे। उनको लग रहा था मैं हाँ पास होने के लाले हैं मेरे। मेरे पापा ने भी सिर्फ ये दो ऑप्शंस दिए थे, या तो तुम टीचर बन जाओ या फिर बैंकिंग। इनफैक्ट जब मैं अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रही थी उस टाइम भी था, नहीं नहीं अपना बैंकिंग की नौकरी करो, पढ़ने से बचना चाहती हो तुम तो तुम्हें पढ़ना, ठीक है, बट ठीक है। तो काफी सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं आईएएस बनने के लिए कि ये इसी लाइन में जाओ, जबकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता। सो व्हाट डू यू थिंक कि उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि काफी लोग बन भी जाते हैं बट काफी फिर वो बहुत सारी अलग प्रेशर, मेंटल प्रेशर बहुत झेल नहीं पाते काफी। तो मेरे पेरेंट्स ने तो पर्सनली कभी मुझे नहीं बोला कि यूपीएससी करो, आईएएस करो, ये वो, क्योंकि मे भी शायद उन्हें लग गया हो कि कैपेबिलिटी नहीं है उतनी, तो वो एक रीज़न हो सकता है। बट ऑफकोर्स आई हैव सीन इनफैक्ट इन माई फैमिली कि आईएएस करो, यूपीएससी करो, विच इज़ ऑफकोर्स भाई इससे बेस्ट तो कोई प्रोफेशन ही नहीं है कि तुम इतना स्ट्रगल करोगे, इतनी मेहनत करोगे, देन यू लैंड अप समवेयर द बेस्ट, तुम्हें जो भी मिलेगा वो बेस्ट ही होगा। जिन लोगों को ये फील्ड में जाना होता है ना, माइंडसेट अपना खुद का होता है, किसी के बोलने से, किसी के प्रेशर करने से तुम किसी को इतना ज़्यादा केपेबल नहीं बना सकते। और जैसे मुझे पता था कि मुझे बैंकिंग नहीं करनी है, तो मैंने वो नहीं की। तो मुझे लगता है कि हर किसी के पास वो सेम सिचुएशन, सेम चीज़ें होती हैं, बट हम वो चीज़ें नहीं कर पाते क्योंकि हम नहीं करना चाहते हैं। वो सेम चीज़ें हर किसी के पास हैं। तो मुझे लगता है कि फोर्स तो नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए कि तुम वो करो। ऑफकोर्स तुम्हारा पेरेंट्स हैं, तुम्हारा बेस्ट ही सोचेंगे, तुम्हें रास्ता भी दिखाएंगे, बट फिर मुझे लगता है कि एक फाइनल डिसीजन वो बच्चे के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वेदर ही शी रियली वांटेड टू डू इट, बिकॉज योर चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी मेंटल ट्रॉमा। और सुसाइड केसेस फॉर दैट मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कॉमन है। कोटा में हर दूसरे दिन ये न्यूज़ हम सुनते ही हैं कि वहाँ इसने सुसाइड कर लिया, मम्मी पापा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इतना प्रेशर ही फर्स्ट प्लेस में अपने बच्चे के ऊपर क्यों डालना है कि वो सुसाइड करना ईजी लग रहा है रादर देन स्टडीइंग। तो मुझे लगता है कि एक पेरेंट के लिए एनीवे अपने बच्चे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा कंसिडर करना चाहिए और बच्चे को भी थोड़ा कंसिडर करना चाहिए कि अगर मेरे पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं तो उसको कंसिडर कर लूँ कि क्या पता मुझ में इतनी कैपेबिलिटी हो। और यही मेरी रिक्वेस्ट सारे पेरेंट्स से रहेगी कि अपने बच्चों को किसी चीज के लिए भी फोर्स मत कीजिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई एथलीट हो, डांस हो, किसी भी चीज के लिए। ओके, सो सृष्टि, इतने टाइम से आप जैसे कॉर्पोरेट में हो, तो अपने पेरेंट्स को कितना टाइम देते हो आप खुद, मतलब वर्किंग में आने के बाद कितना डिफरेंस आया है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो होंगे ही होंगे, बट कितनी दूरियां आई हैं आप लोगों के, कम्युनिकेशन गैप्स बढ़े होंगे, काफी सारी चीजें होंगी, उनके बारे में बताओ। मुझे लगता है कि अगर तुम ऑफिस जा रहे हो, नॉट ओनली मी, अगर मेरे पेरेंट्स भी, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, तो वो ऑफिस वाला सिनेरियो मैंने अपने घर में पर्सनली कभी नहीं देखा कि बहुत लेट तक पापा आ रहे हैं तो हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, हमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो चीज़ मैंने अपने घर में तो नहीं देखी है क्योंकि वो लोग वो स्टार्टिंग से ही बिजनेस में है। बट ऑफकोर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली में इनफैक्ट जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर कोई ऑफिस जा रहा है ना, वो समझेगा उस चीज़ को कि देर इज़ हार्डली एनी टाइम फॉर योर सेल्फ। आई समहाउ मैनेज की ठीक है, ऑफिस गई वापस आई तो आई मेक श्योर कि मैं मम्मी के साथ 1-2 घंटा बैठूं, उनसे बात करूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, भाई से थोड़ी अपडेट्स ले ली कि भाई तेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इतना टाइम तो मुझे लगता है कि तुम्हें निकाल भी लेना चाहिए, अगर तुम्हारे पास नहीं भी है तो इतना निकालो, क्योंकि
तुम्हारी मम्मी सुबह उठकर अगर तुम्हारे लिए लंच बना रही हैं, तुम्हें उठा, मेरे को तो बचपन से ही मेरी मम्मी ने उठाया, उनके बिना, उनके कॉल के बिना या उनकी आवाज़ के बिना मैं कभी नहीं उठती हूँ। तो वो चीज़ है, तो वो अगर वो इतने सारे एफर्ट्स हमारे लिए कर रही हैं तो ऑफकोर्स दैट इज़ आवर ड्यूटी ऑल्सो कि हम उनको वो टाइम दें, वो चीज़ें बताएं। ऑफ कोर्स वो भी तो कीन रहे ना कि हमारे बच्चे ने आज क्या किया, आज उन्होंने क्या नया सीखा, क्या एक्सपीरियंसेस रहे। तो मैं तो ये चीज़ हमेशा बचपन से ही करती हूँ कि आज मम्मी, आज स्कूल में ना ये हुआ, स्लैब पर बैठ गई किचन में, अरे मम्मी आज उस टीचर ने ये बोला, आज वहाँ ये हुआ, आज मेरी इससे लड़ाई हो गई। और फिर एज यूजुअल हर इंडियन मॉम क्या बोलेगी, तुम ये करने जाते हो, तू स्कूल ये करने जाती है, तू कॉलेज ये करने, बट ठीक है, शी इंजॉयज इट, आई नो। तो वो टाइम मैं निकाल लेती हूँ और मुझे लगता है कि अगर कोई नहीं निकाल रहा है तो यू शुड टू, टाइम निकालो, बैठो उन लोग के साथ, पूछो क्या चल रहा है। डेफिनेटली उनके पास भी कुछ बातें होंगी जो वो आपसे करना चाह रहे होंगे, आपके पास तो होंगी। यू डोंट थिंक कि आपके पेरेंट्स कोई भी कंप्लेन करेंगे टाइम को लेके, कम्युनिकेशन को लेके? मेरे पापा मम्मी भी फॉर दैट मैटर हमेशा कंप्लेन करते हैं, फ़ोन में लगी रहती है, फ़ोन में लगी रहती है। बट ठीक है, मतलब फ़ोन भी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जब तुम कभी कभी ना, देयर आर टाइम्स तुम्हें नहीं बात करनी किसी से, तुम्हारा नहीं मन है, तुम बहुत ड्रेन हो, टायर्ड हो, और हमेशा ना पेरेंट्स के साथ भी इतना सॉर्टेड सीन नहीं रहता। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, बहुत इश्यूज हो जाते हैं, वो नहीं हमारा बात समझ रहे हैं, मैं कुछ बताने गई हूँ तो वो मुझे ही उल्टा ब्लेम करने, तू नहीं ऐसा किया ना इसलिए। तो फिर लगता है कि छोड़ दो, रहने दो, ये बात ही करना बेकार है यहाँ से। तो वो चीज़ भी हो जाती है ऑब्वियसली। अच्छा सृष्टि, जैसे टीनेजर्स हैं वो पूरी पूरी रात फोन में लगे रहते हैं, गॉड नोज व्हाट, वो क्या ही देखते हैं, क्या करते हैं फोन में। तो डू यू थिंक कि ये एक प्रॉब्लम है? क्योंकि वो अपने खुद के जो चीजें हैं, पढ़ाई वगैरह सब भूल के, अपने पेरेंट्स को भूल के, सब कुछ भूल के वो फोन में ही लगे रहते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नॉट गोना लाई, बिन देयर, डन दैट, आई स्टिल डू समटाइम्स। बट मेरे घर में एक रूल है जो बचपन से ही वी ऑल आर फॉलोइंग इट। डजेंट मैटर कोई 12 बजे सो रहा है, 11 बजे सो रहा है, 1 बजे सो रहा है, 2 बजे अगर तुम 7 बजे भी, वो ना लेट है मेरे पेरेंट्स के लिए कि 7 बजे, क्योंकि मेरे घर में सब जल्दी उठ जाते हैं। 6 बजे सबका अलार्म बज जाता है, सब उठ जाते हैं। तो अगर मैं 7 बजे भी उठ रही हूँ ना, तो उन्होंने ना मुझे एक लिबर्टी दे रखी है कि तू लेट सोई थी ना, तो 7 बजे तेरा टाइम कर दिया है। तो ये ना एक चीज़ है कि बचपन से ही, जब मैं छोटी भी थी तो 10 बजे लाइट्स ऑफ हैं, फ़ोन तो उस टाइम इतना ज़्यादा होता ही नहीं था, बचपन में तो नहीं था, वो तो 9th-10th में आया है। तो तब 10 बजे सोना है तो सोना है, वो रूल्स थे स्टार्टिंग से ही। ये एक हैबिट बहुत स्टार्टिंग से ही आती है कि तुम टाइम से सोओगे तो तुम टाइम से उठ पाओगे। बट मुझे लगता है कि ठीक है, एज यू ग्रो तुम्हें लगता है कि फ़ोन बहुत सेकेंडरी चीज़ है, उसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर तुम एक डिसिप्लिन अगर अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लोगे कि इस टाइम ये करना है, उस टाइम ये करना है, तो फ़ोन का ना वो चस्का खुद ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे नाउ आई हार्डली गेट टाइम टू यूज़ माई फ़ोन। कभी कभी हो जाते हैं कि नई मैसेजेस देखे, नई कॉल्स पे मैं कोप अप कर पाई, क्योंकि मुझे लगता है ना तुम्हारे फ्रेंड्स भी थोड़े टाइम बाद वो अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि ठीक है वो ऑक्यूपाइड है, बट ऑफ कोर्स वंस इन अ वाइल हम लोग फिर टाइम निकाल लेते हैं मिलने का, बातचीत करने का, कि वो हो जाएगी क्या एक्चुअली चल रहा है उनकी लाइफ में। बट जैसे अभी कोविड आया था तो सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई, और तब से ज्यादा मुझे लगता है बच्चों को हाँ। फोन मिलने लगे, फोन का चस्का बच्चों को तब से ही लगा है। और हम तो कॉर्पोरेट में हैं, हमारा तो काम ही है फोन यूज करना। तो बट जो टीनेजर्स हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि वो बहुत ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है, जैसे मैं देखती भी हूँ, मैं समझाती भी हूँ उनको, मैं समझा पाती हूँ उनको तो मैं समझा देती हूँ। बट आप कुछ कहना चाहेंगे अगर उनको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है? बट आई फील कि ऑफकोर्स तुम्हें उनको बताना चाहिए, बट हम लोग भी उस सिचुएशन में थे, अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोग उस सिचुएशन में थे कि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये वो, कि मम्मी, अच्छा मम्मी सो गई, चलो फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। तो वी ऑल हैव डन दिस, ठीक है, हम सभी ने वो चीज़ें की हैं। बट मुझे लगता है कि तुम्हें ना एक टाइम बाद रियलाइजेशन खुद ही हो जाता है, और अगर तुम्हें नहीं हो पा रहा है अभी भी, तो मुझे लगता है कि यू शुड थिंक अबाउट दिस, कि कम करो उस ऑब्सेशन को जो फ़ोन से बहुत ज़्यादा हो गया है ना। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुछ काम ही नहीं होगा ना, तो तुम्हारे पास एक ही काम होगा, फ़ोन यूज़ करना। बट अगर और भी चीज़ों में तुम अपने आप को ऑक्यूपाइड कर लोगे, अब जैसे हम लोग ऑफिस आ रहे हैं, ऑफिस में भी फ़ोन, अगर कोई सेल्स का बंदा है तो दिन भर उसका काम कॉल पर है कि ये वो, अगर डिजिटल मार्केटिंग कोई एजेंसी है तो उसका भी एक काम है कॉल पर कॉल। तो क्लाइंट्स के साथ चीज़ें हो रही हैं, तो वो कॉल तो एनीवे तुम दिन में फ़ोन इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, उसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई खाली टाइम है तो और चीज़ें देखो, और बेटर ऑप्शन यू नीड टू फाइंड कि तुम और क्या चीज़ें बेटर कर सकते हो। Okay, Srishti, so we have a very fun round that's called rapid fire. Are you up for it? Yeah, definitely. Who was the last person who made you cry? I have to think for this. The last person that made me cry. That's a rapid fire. I think myself. मेरे थॉट्स ही मेरे को रुलाते हैं। अभी तक तो नहीं, लास्ट तो किसी ने नहीं रुलाया, मैं खुद ही रो गई हूँ। Okay, what do you do when no one's around? Like
in your home? I watch reels and I'm guilty. Pleasure. Maybe, but I watch reels, yeah. Okay, what keeps you up at night? I hardly stay up at night ज़्यादा लेट तक. मैं जल्दी सो जाती हूँ. Have you regretted doing something? Like anything? I am a very hardcore believer of no regrets. तो क्योंकि हर चीज़ ना एक लेसन ही होती है कि ठीक है ऐसा हो गया, उस टाइम पे लगता है कि यार ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं करती तो बढ़िया हो जाता. बट आई डोंट रिग्रेट, आई जेन्युइनली डोंट रिग्रेट एनीथिंग इन माई लाइफ. आई एम ओके विद एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड. Okay, who's your celebrity crush? नो वन. No one, literally. नहीं, but there is this guy on Instagram that I really like. His name is Rishi Raj Shekhawat, but I really like this guy. He's the best, Okay. but no celebrity. What is the one thing you hate and love about yourself? I love my nature. I'm a very good girl. I like to say so. I'm a very good girl. But I'm a very friendly person. Bad thing कि मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा ही बोल देती हूँ कि फिर मुझे बाद में लगता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वैसे नहीं बोलना चाहिए था. बट उस टाइम तो रेज होती है ना, तो निकल जाता है कि ऐसा वैसा जो भी है. Okay, a celebrity couple you root for? आई गेस हर किसी का वही होगा. दीपिका, मोस्टली दीपिका रणवीर. हाँ. Yeah. तुम्हारा क्या है? Katrina and Vicky. विक्की. जस्ट बिकॉज विक्की का सॉन्ग ट्रेंडिंग हो रहा है. तौबा तौबा. Obviously. Like I watch it in reels and मेरे दिमाग में वही अभी आया हुआ है. Your go-to dance move, like बैठे बैठे. That's a nice one. आई जस्ट कीप्स ऑन डांस. अगर मैं, इफ यू नो मी, यू नो कि आई कांट सिट एंड आई कांट स्टैंड स्टेबली. मैं अगर बैठी हूँ तो ऐसे ऐसे हिल रही हूँ, खड़ी हूँ तो भी ऐसे. तो दिस इज माई नेचर. तो मजे आते हैं बड़े डांस करने में. Okay, a rumor you would love to start about yourself. कि सृष्टि इज फिल्थी रिच. देन यू ऑल विल बी मैनिफेस्टिंग इट फॉर मी, और मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगी. Okay, 3 ways to save money, like in your opinion. कैलकुलेट, प्रायोरिटाइज एंड सेव. 3 mantras to save your money. रील तो नहीं जो तुमने मुझे भेजी थी. नहीं, ये मेरे अपने थॉट्स हैं. Okay. One thing you would take with you if you are alone on a deserted island. Like only one thing. Maybe you. Then we'll do gossip all the time. तो gossip से बेस्ट तो क्या ही चीज़ हो सकती है. तो Name a game you loved as a child. Like do you remember? ऑनलाइन गेम्स, मतलब ऐसा फोन वाला. अच्छा, मैंने ना वो वाला गेम बहुत खेला है. एक तो स्टेपू बहुत खेला है. उस टाइम ऐसे फेंकते हैं, 1 2 3 जंप करते हैं, फिर ऐसे टर्न करते हैं. तो वो वाला गेम बहुत खेला है. उस टाइम पे तो ना बच्चे बहुत खेलते भी थे. हम लोग कम से कम 12-13 लोग गली में निकल जाते थे शाम के टाइम. वो फिक्स टाइम था कि 4:30 खेलने जाएंगे. वो क्रेज भी बहुत रहता था. बैडमिंटन भी खेला है. Just one game, Srishti, please. ठीक है, तो स्टेपू, वील गो विद स्टेपू. This is a rapid fire for God's sake. Okay, are you a cat person or a dog? Definitely a dog person. I don't like cats. Yeah, you have a dog, right? Yeah, he's very cute. Max. One person you can rely on anything, like on any time. My sister. And she knows Yashika. Okay, thank you so much, Srishti. I loved all your answers और आपको भी बहुत पसंद आए होंगे. It was really fun talking to you. आपको क्या क्या relatable लगा, please comments में बताइएगा. Till then, keep watching.